बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कोलाइड्स। कोलाइड हमारा टॉपिक। इससे पहले इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब हम दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपस में मिलाएं, ए और बी हम आपस में मिलाएं तो इससे मिक्सचर बनता है। मिक्सचर, इस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं, कोलाइड कह सकते हैं और सस्पेंशन कह सकते हैं। कब? अगर इनके कंपोनेंट के साइज 1 नैनोमीटर से कम हो। अगर 1 to 1000 नैनोमीटर हो तो फिर इसे कोलाइड कहोगे, और अगर ज्यादा हो 1000 नैनोमीटर से तो फिर ये सस्पेंशन कहलाएगा। सॉल्यूशन के केस में जो कंपोनेंट कम होगा उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो कंपोनेंट ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट ये कम क्वांटिटी में माइनर कंपोनेंट और ये मेजर कंपोनेंट। कोलाइड सॉल्यूट कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज। जबकि सॉल्वेंट कहलाता है डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज या डिसकंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस फेज। जबकि डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट को कंटिन्यूअस फेज कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि let me tell you again, solute minor component, solvent major component, solution। कोलाइड के केस में सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहोगे या डिसकंटिन्यूअस फेज। सॉल्वेंट यानी जो मेजर कंपोनेंट है उसे डिस्पर्जन मीडियम कहोगे या कंटिन्यूअस फेज कहोगे। इन केस ऑफ कोलाइड इस सस्पेंशन को बीच से हटा है। अच्छा, हमने इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था कि इन्हें दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके 8 टाइप्स हैं, वो टेबल भी मैंने आपको लिखवाया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, किसके बीच इंटरेक्शन? इस और इस में इंटरेक्शन। इसकी 2 किस्में हैं। एक को कहते हैं लायोफिलिक, जबकि दूसरे को कहते हैं लायोफोबिक। लायोफिलिक मीन्स अगर इन दोनों में इंटरेक्शन हो तो ये लायोफोबिक, और अगर ये डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो तो लायोफोबिक कहलाता है लायोफिलिक कहलाता है हाइड्रोफिलिक। और अगर अच्छा, इस लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक कोलाइड को रिवर्सिबल कोलाइड भी कहते हैं।
और अगर इन दोनों में इंटरेक्शन ना हो तो ये लायोफोबिक, और अगर ये डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो तो लायोफोबिक कहलाएगा हाइड्रोफोबिक। और इसे इरिवर्सिबल कोलाइड भी कहते हैं। अच्छा, कोलाइड्स की खूबियां सॉल्यूशन और सस्पेंशन से टोटली मुख्तलिफ होती हैं। वो कौन सी खूबियां हैं जो कोलाइड तो शो करते हैं लेकिन सॉल्यूशन और सस्पेंशन शो नहीं करते? पहली खूबी है इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका ताल्लुक लाइट के साथ। ये दो है। फर्स्ट वन टेंडल इफेक्ट, और सेकंड है कलर। बट फर्स्ट लेट मी ड्रा अ कोलाइड। ये डिस्पर्जन मीडियम और ये इसमें कोलाइड के पार्टिकल जो डिस्पर्स हैं, बिखरे पड़े हैं, लार्ज साइज वाले हैं। देखिए, टेंडल इफेक्ट मींस scattering of light by particles of colloid size। colloid size के पार्टिकल जब लाइट को स्कैटर्ड करे तो इस फेनोमेना को टेंडल इफेक्ट कहते हैं। आसान जुबान में, इस कमरे के अंदर रोशनी है लेकिन तेज रोशनी नहीं। अगर इस कमरे में रोशनी कम हो और इसकी दीवार में एक सुराख हो और उस सुराख से सन रे एंटर हो रही हो, जब उस सन रे को हम देखते हैं तो हमें हवा में पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल नजर आते हैं। फिर से सुने, इस कमरे के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं है और मैंने एक छोटा सा सुराख किया हुआ है इस दीवार में जिससे रोशनी अंदर आ रही है। ये कमरा अंदर ज्यादा रोशनी नहीं है, यहां पे एक होल है और इससे लाइट सन रे एंटर हो रही है। जब हम इस सन रे में देखते हैं ऐसे तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल नजर आते हैं जो हवा में इधर उधर फिरते रहते हैं। इस फिनोमेना को टेंडल इफेक्ट कहते हैं। ये पार्टिकल अब भी मौजूद हैं लेकिन अब ये हमें नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट नहीं है। रात के वक्त जब आप गाड़ी के हेडलाइट्स को ऑन करते हो,
उन हेडलाइट को आप देखे, साइड से देखे तो आपको रात के वक्त हेडलाइट के इर्द गिर्द पार्टिकल नजर आते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं टेंडल इफेक्ट। वो पार्टिकल मौजूद होते हैं, जब उस पर रोशनी पड़ती है तो उससे रोशनी बिखर जाती है और यूं वो हमें विजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कोलाइड करते हैं। कोलाइड में ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमें नजर आते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ सनलाइट में हमें हवा में पार्टिकल नजर आते हैं। अगर इस कोलाइड के ऊपर आप लाइट थ्रो करोगे और एक राइट एंगल से इसे देखोगे तो ये कोलाइड पार्टिकल आपको नजर आएंगे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। स्काई का जो ब्लू कलर है, इट इज आल्सो ड्यू टू टेंडल इफेक्ट। कैसे? दिस इज सन, दिस इज अर्थ। जब सनलाइट आती है तो यहां पार्टिकल होते हैं, कोलाइड साइड। बाकी सारे रेडिएशन गुजर पाते हैं इन पार्टिकल से, सिर्फ ब्लू फोटॉन इनसे पास नहीं होता और रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस इज फोटॉन ऑफ ब्लू कलर। ब्लू फोटॉन इनसे पास नहीं होता इन पार्टिकल से जो यहां पे मौजूद है, ऊपर की जानिब रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यूं ये ऊपर वाला पूरा का पूरा हिस्सा हमें ब्लू नजर आता है। तो सॉल्यूशन टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते, सस्पेंशन शो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कोलाइड शो करते हैं। सेकंड है कलर। अगर मैं डिस्पर्स्ड फेस एक ही रखूं, सपोज सिल्वर रख लेता हूं, सिल्वर पानी में डाल देता हूं और यही सिल्वर पानी में डाल देता हूं, लेकिन पहले इसका जो साइज है ये फर्ज करें 500 नैनोमीटर है और अब इस सिल्वर का साइज 600 नैनोमीटर है। सिल्वर इन वाटर, फर्क है इनके साइज में। तो ये सिल्वर इन वाटर और ये सिल्वर इन वाटर, इनके कलर एक जैसे नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे। कंपोजिशन सेम है लेकिन कलर मुख्तलिफ है। सपोज दिस इज ग्रीन व्हाइल दिस इज रेड। दो एक जैसी चीजें मैंने मिलाई लेकिन उनका कलर मुख्तलिफ हुआ। जबकि सॉल्यूशन में अगर कंपोजिशन सेम हो तो कलर बिल्कुल एक जैसा हो। दूसरी खूबी है इनकी काइनेटिक प्रॉपर्टी। कोलाइड के पार्टिकल, जैसे मैंने कहा कि इसे हम टेंडल इफेक्ट से ऑब्जर्व करते हैं। वो मैंने आपको एग्जांपल दी कि रात के वक्त आप गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन करें तो आपको हेडलाइट्स के सामने पार्टिकल नजर आएंगे। वो पार्टिकल स्टैटिक नहीं होते, मोशन करते रहते हैं। उस मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो कोलाइड पार्टिकल मोशन करते हैं, स्टैटिक नहीं होते। उनकी इस मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब आप कोलाइड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब आप कोलाइड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी। कोलाइड की सॉल्युबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड होती है टेम्परेचर के साथ। ब्लड एक कोलाइड है। अगर कपड़ों पे खून के चींटे पड़ जाए तो उसे गर्म पानी से रिमूव नहीं करवाना है, बल्कि ठंडे पानी से। क्यों? क्योंकि ब्लड कोलाइड है, जब आप गर्म पानी डालोगे तो वो उसके साथ ही चिपक जाएगा, रिमूव नहीं होगा। फिल्ट्रेशन। कोलाइड से हम इस चीज को, ये जो डिस्पर्स्ड फेज है, यानी जो सॉल्यूट है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं बाय स्पेशल फिल्ट्रेशन। ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन नहीं, स्पेशल फिल्ट्रेशन कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मदद से हम कोलाइड से पार्टिकल रिमूव कर सकते हैं। जो फिल्टर पेपर यूज होता है, उस फिल्टर पेपर को माइक्रोन फिल्टर पेपर कहते हैं। माइक्रोन फिल्टर पेपर। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। कोलाइड बहुत ही डाइल्यूट होते हैं, दे आर वेरी मच डाइल्यूट, और इनका साइज भी बड़ा होता है, सो इनका डिफ्यूजन रेट होता है वेरी स्लो, जबकि सॉल्यूशन तेजी से डिफ्यूज होते हैं। और आखिर में है, जो बुक में नहीं लिखा है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। कोलाइड में इतने बड़े बड़े पार्टिकल, और फिर भी ये स्टेबल है, यानी ये पार्टिकल नीचे बैठते नहीं हैं, तो आखिर वजह क्या है? रीजन है 3 फैक्टर। पहला फैक्टर है लाइट चार्ज। सॉल्वेशन, और तीसरा है ब्राउनियन मूवमेंट। ये 3 फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं टू स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। लाइट चार्ज का मतलब है एक जैसा चार्ज। देखो ये और ये, इन पे एक जैसा चार्ज होगा। वो चूंकि ये एक जैसे पार्टिकल हैं, तो एक जैसा चार्ज होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेट्स सपोज ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इनको यकजा होने से रोकता है। एक ही। सेकंड, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब है इन पार्टिकल के इर्द गिर्द सॉल्वेंट की एक लेयर मौजूद होती है।
ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट मीन्स ये एक जगह पे रुकते नहीं है, कभी एक साइड पे चले जाते हैं, कभी दूसरे से। अगर इस साइड से इससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल हिट करें तो ये इस जानिब जाएंगे, अगर ऊपर से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इससे हिट करे तो ये नीचे की जानिब आएंगे। तो ये तीन फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं टू स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। तो colloids are stable due to light charge, solvation means solvent layer colloid molecule के इर्द गिर्द अरेंज होती है। और तीसरा है ब्राउनियन मूवमेंट। ये एक ईटा पेपर में एमसीक्यू है कि colloids are stable due to, तो colloids are stable due to all these three factors: light charge, solvation and Brownian moment।